गुरु बृहस्पति प्रोक्त राजनीति निरूपण। सूत जी ने कहा, राजा को चाहिए कि वह सदैव सबकी भली भांति परीक्षा करता रहे। सत्यपरायण तथा धर्मपरायण राजा ही नित्य राज्य का पालन करने में समर्थ होता है। उसे चाहिए कि वह शत्रु सेनाओं को जीतकर धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करे। राजा को जंगल में माली के समान पुष्प वृक्ष से पुष्प ग्रहण करना चाहिए, किंतु कोयला बनाने वाले के समान वृक्ष का मूलोच्छेद नहीं करना चाहिए। अर्थात राज्य रूपी वन में राजा को अपनी प्रजा से कर ग्रहण करते समय माली के सदृश आचरण करना चाहिए। वृक्ष काटकर कोयला बनाने वाले अंगारक का आचरण उसके लिए सर्वथा त्याज्य है। जिस प्रकार दूध दुहने वाले दुग्ध का पान करते हैं, किंतु विकृत हो जाने पर उसका उपभोग नहीं करते, उसी प्रकार राजाओं को चाहिए कि वे पर राष्ट्र का उपभोग तो करें, किंतु उसको दूषित ना करें। जिस प्रकार दुग्ध प्राप्ति के इच्छुक मनुष्य गौ के स्तन से दुग्ध तो निकाल लेते हैं, परंतु उसके स्तन को काटते नहीं, इसी प्रकार राजा के द्वारा प्रयुक्त इस नीति से अर्थात कर रूप में संपूर्ण धन ग्रहण करने से पीड़ित राष्ट्र अभ्युदय को प्राप्त नहीं करता है। अतएव राजा को सब प्रकार से पृथ्वी का पालन करना चाहिए, क्योंकि ऐसे राजा के पास ही भूमि, कीर्ति, आयु, प्रतिष्ठा और पराक्रम विद्यमान रहते हैं। नित्य भगवान विष्णु की पूजा करके जो धार्मिक राजा गौ ब्राह्मण के हित में रत रहता है, वही जितेंद्रिय राजा प्रजा के पालन में समर्थ हो सकता है। ऐश्वर्य अस्थाई होता है, अतः प्राप्त हुए अस्थिर ऐश्वर्य में आसक्त ना होकर राजा को धर्माचरण में अपनी बुद्धि को लगाना चाहिए। धन संपत्ति आदि तो क्षण भर में ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि धन आदि अपने अधीन नहीं है। मन को रमणीय लगने वाली स्त्रियां सत्य तो हो सकती हैं, धन संपत्ति भी सत्य हो सकती है, किंतु यह जीवन तो स्त्री के कटाक्षपात की भांति असत्य है। शरीर में स्थित वृद्धावस्था सिंहनी के समान भयभीत करती रहती है। रोग शत्रु की भांति शरीर में उत्पन्न होते रहते हैं। आयु फूटे हुए घड़े से निकलते हुए जल के सदृश क्षीण होती जाती है। फिर भी इस संसार में कोई भी मनुष्य आत्महित चिंतन में प्रवृत्त नहीं होता। हे मनुष्यों, इस क्षण भंगुर जीवन में आप सब निश्चिंत क्यों हैं? दूसरों का हित करना ही उचित है, जो बाद में कल्याणकारी है। इस परोपकार धर्म से विपरीत कामनियों के मंद मंद कटाक्षपात से काम पीड़ित आप सबके द्वारा जो आनंद प्राप्त किया जाता है, क्या उसी में आप सभी का हित सन्निहित है? ऐसे आचरण में तो कभी भी हित संभव नहीं है। अतः इस प्रकार का पाप ना करें। आप सभी को सदैव ब्राह्मण, विष्णु और उस परात्पर ब्रह्मा का विधिवत निरंतर भजन करना चाहिए, क्योंकि जल में डूबे हुए घट के समान आयु मृत्यु के बहाने एक दिन में ही समाप्त हो सकती है, अथवा वह धीरे धीरे नष्ट होती जाती है।
जो मनुष्य पराई स्त्रियों में मार्त भाव रखता है, जो दूसरे के द्रव्यों को मिट्टी पत्थर के ढेले के समान नगण्य समझता है और सभी प्राणियों में अपने ही स्वरूप का दर्शन करता है, वही विद्वान है।